वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से क्वेश्चंस लेके आया हूँ आर्टिकल के ऊपर। ये पार्ट 6 है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लास्ट नाइट वी वेंट आउट फॉर डैश मील। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि यहाँ मील दिया गया है और मील हम ऐसे लिखते हैं और म के प्रण लिखने के कावट के हिसाब से हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। दिया गया है ही इज़ डैश एमपी। तो एमपी ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन दिए गए ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो ए पहले आ रहा है इसलिए आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है आई डोंट नो डैश मैन यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में बात की जा रही है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द मैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन फोर्थ की ओर। दिया गया है ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन डैश मैथमेटिक्स। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। यहाँ मैथमेटिक्स के बारे में बात किया जा रहा है जो कि एक सब्जेक्ट है, विषय है। तो विषय से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करें तो दिया गया है दे आर मेड डैश यूनाइटेड एफर्ट। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। और यूनाइटेड हम य से लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए यूनाइटेड एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है डैश फैमिली डॉक्टर वॉज कॉल्ड फॉर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द फैमिली डॉक्टर। क्योंकि हम अपने फैमिली डॉक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक आदमी है, जो एक स्पेसिफिक डॉक्टर है जिससे हम हमेशा अपना इलाज करवाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी द का यूज़ किया जाएगा। 7 आई स्पॉटेड डैश डॉग इन डेजर्टेड हाउस। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए डॉग। डॉग के हिसाब से डी द आता है इसलिए। क्वेश्चन 8 दिया गया है आई मेट डैश मिस्टर कृष्णा एट द एयरपोर्ट। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है डैश बिलियर्ड्स इज अ गुड गेम। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द होगा, मतलब सी होगा, द बिलियर्ड्स। क्योंकि बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, आप किसी भी स्पोर्ट्स से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ ज़रूर करेंगे, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, इन सब से पहले, पियानो हो गया, इन सब से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आई नीड डैश एग फॉर द रेसिपी। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एग के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, एन एग फॉर द रेसिपी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है आई नीड डैश मिल्क फॉर द रेसिपी बट वी आर आउट। ऑप्शन ए दिया गया है ओ, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है ही इज़ फ्रॉम डैश यूरोपियन कंट्री बट आई डोंट नो विच वन। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए यूरोपियन कंट्री, यूरोप यू से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है वी हैव ए कार डैश फूड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आई मेट हिम डैश ईयर बिफोर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ईयर के हिसाब से, ईयर को हम ईयर ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, अ ईयर बिफोर। 15th क्वेश्चन दिया गया है ही इज़ डैश अनलकी पर्सन। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अनलकी क्योंकि हम
अ से लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एन अनलकी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, डैश गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू प्ले आर दे। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द गर्ल्स, क्योंकि हम स्पेसिफिक गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे साथ खेलना चाहेंगी। शी इज लर्निंग डैश मराठी। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल, क्योंकि मराठी एक लैंग्वेज का नाम है और किसी भी लैंग्वेज के नेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, ही सेल्स बनाना बाय डैश डजन। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि हम एक यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, डजन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बाय के साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, बाय ए डजन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, पीस ऑफ वुड वर बॉर्न टू मेक डैश फायर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, राम इज माई फ्रेंड एंड ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। यहाँ पे इंटेलिजेंट ई से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एन इंटेलिजेंट बॉय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21st के पास। तो दिया गया है, ही इज सिटिंग इन डैश न्यू कार। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अ न्यू कार, क्योंकि न्यू दिया गया है और न्यू आधा न और यू से लिखा जाता है। 22nd क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दिया गया है, अ फॉक्स, अ काउ एंड डैश ऑक्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एन ऑक्स, ऑक्स अ से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23rd दिया गया है, ही इज गोल्ड इज डैश कॉस्टली मेटल। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए कॉस्टली मेटल। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, डैश एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट एनिमल। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स के साथ आर का भी यूज़ किया गया है, यानी एलिफेंट्स की पूरी प्रजाति के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट एनिमल। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, डैश यमुना इज डैश सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए दिया गया है द एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द ए, क्योंकि यमुना है एक रिवर का नाम है, इसलिए आर्टिकल द यूज होगा, और सेक्रेड जो है वो हम स से लिखते हैं, इसलिए ए सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया होगा। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।